हर राधे मित्रों, मैं छोटा नरसिंह आनंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे जो हमारे देश की सुरक्षा को चुनौती दे रहा। मुरादाबाद में शहजाद, हिसार में ज्योति मल्होत्रा और नूह में अरमान। ये नाम सिर्फ खबरों में नहीं बल्कि एक बड़े जासूसी नेटवर्क का हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ लोग जो देखते हैं हिंदू हैं, असल में वो ब्रेन वॉश होकर आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं और इस जाल में लड़कियां भी फंस रही हैं। आखिर ये साजिश क्या है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं पूरी सच्चाई। पिछले कुछ महीनों में भारत में जासूसी के कई बड़े मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में से अब तक 11 से ज्यादा लोग पकड़े जा चुके हैं, जिन पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें कई लोग ऐसे हैं जिनके नाम हिंदू हैं, जैसे ज्योति मल्होत्रा। ये लोग असल में हिंदू नहीं है, लेकिन इनके नाम हिंदू है क्योंकि ये इस्लाम के जिहाद के चलते इनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है, इनका ब्रेन वॉश होता है और इन्हें तथाकथित नाम हिंदू ही रखा जाता है, जिससे ये अपने किसी भी नेटवर्क को सफल बना सकें। और ये हर जगह दावा है इनका कि हम हिंदू का नाम जल्दी चेंज नहीं करते। दावा है कि इनका ब्रेन वॉश करके इनके दिमाग में कट्टर विचार भरे जाते हैं। इनके नाम नहीं बदले जाते ताकि आसानी से समाज में घुल मिलकर और जासूसी का काम आसान कर दें और आसानी से काम चलता रहे। कुछ प्रमुख नाम है, जैसे ज्योति मल्होत्रा, हिसार की यूट्यूबर जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं। उन पर सेना की गोपनीयता को भंग करना, जानकारी लीक करना, इस तरह के आरोप हैं। दूसरे हैं देविंदर सिंह, कैथल का एक स्टूडेंट जो पाकिस्तान गया और आईएसआई के संपर्क में आया। अरमान, नूह का 23 साल का युवक जिसने सेना की गतिविधियों की जानकारी दी। इनके अलावा महिलाएं भी इस जाल में फंस रही हैं, क्योंकि महिलाओं को इस जाल में फंसाना बहुत आसान होता है। जिहादी संगठन खास तौर पर युवा लड़कियों को टारगेट करते हैं, उन्हें प्रलोभन या धमकी देकर या ब्लैकमेल कर या ब्रेन वॉश करते हैं और फंसा लेते हैं। ये सब ऑपरेशन सिंदूर के तहत पकड़े गए, जो पहलगांव आतंकी हमले के बाद शुरू हुआ था। उसके बाद ये निगरानी में आए हैं। अब बात करते हैं मुरादाबाद के ताजा मामले की, जहां यूपी एटीएस ने शहजाद को गिरफ्तार किया है। शहजाद, जो रामपुर के आजाद नगर का रहने वाला है, कपड़े का कारोबार करता है, लेकिन इस कारोबार की आड़ में वो 2 बड़े अपराध कर रहा था। नंबर 1, सीमा पर तस्करी, कपड़े, कॉस्मेटिक्स और मसालों के अवैध तस्करी अवैध तरीके से करता था। दूसरा, आईएसआई के लिए जासूसी। इसी काम के जरिए शहजाद कई बार लाहौर गया और वहां आईएसआई के एजेंट से मिला। उसकी पत्नी रजिया ने कबूल किया है कि शहजाद बार बार पाकिस्तान जाता था। एटीएस को सबूत भी मिले हैं कि वो भारत की गोपनीय जानकारियां आईएसआई को देता था। इतना ही नहीं, वो भारत में आईएसआई के एजेंट को पैसा बांटता था और कई लोगों को पाकिस्तान भेज चुका था ब्रेन वॉश करके। उसके खिलाफ लखनऊ में बीएनएस की धारा 152 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। लेकिन सवाल ये है, इतने बड़े खुलासे के बावजूद कुछ लोग इस पर चुप क्यों? ये एक और गंभीर बात है। जासूसी के इस खेल में ब्रेन वॉश का बड़ा रोल है। खासकर युवा लड़कियों को और युवाओं को जिहादी संगठन प्रलोभन, डर आदि कराकर भावनात्मक जाल में फंसाते हैं, उन्हें कट्टर विचारों से प्रेरित करते हैं और कई बार उनके नाम भी नहीं बदले जाते ताकि कोई शक ना कर सके। यही वजह है कि कुछ जासूसों के नाम हिंदू लगते हैं, लेकिन वो आईएसआई के लिए ही काम करते हैं। आपने सुना होगा 2022 में शिव शक्तिधाम दास नाम तत्कालीन महंत
यति नरसिंहानंद गिरि जी महाराज की हत्या करने के लिए दो जिहादी मंदिर में सिक्योरिटी तोड़कर घुसे। उनकी सिक्योरिटी तोड़ने का मामला भी यही था कि वो मुसलमान थे लेकिन नाम हिंदू थे। हालांकि उनमें एक आधार कार्ड पर नाम जो काशिफ था, उसने अपना नाम काशी बताया, लेकिन जिसका पुलिस ने आधार कार्ड चेक किया वह था विपुल विजय वर्गीय। तो नाम देखने से, आधार कार्ड देखने से, शनाख्त देखने से वो हिंदू प्रतीत हुआ, लेकिन जब उसकी यहाँ यूपी एटीएस ने उसकी जांच की तो पता चला कि वो बहुत पहले से ही मुसलमान बन चुका है और इसकी आड़ में वो जिहादियों के साथ मिलकर जिहाद को अंजाम दे रहा है। मैं फिर कहता हूं कि यही वजह है कि कुछ जासूसों के नाम हिंदू लगते हैं लेकिन वो जिहादी होते हैं। लेकिन इस सच्चाई को कुछ तथाकथित यूट्यूबर्स और पत्रकार छुपा रहे हैं। कई दिन से ये मामला चल रहा है लेकिन वो लोग इन मामलों को नहीं उठा रहे। मुरादाबाद में शहजाद की गिरफ्तारी हो या ज्योति मल्होत्रा का मामला, इन बड़े खुलासों पर सन्नाटा है। लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश के मंत्री विजय साहकी ने कर्नल सोफिया को आतंकवादी की बहन कहा, ये लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे और शोर मचाने लगे। हालांकि ये बात बहुत गलत है। विजय शाह का बयान गलत था और उन्होंने इसके लिए माफी मांगी, लेकिन जबलपुर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर के मंत्री के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, मंत्री जी बचेंगे तो है नहीं, लेकिन एक ही बात को बार बार रिपीट करना ये भी कोई अक्लमंदाई नहीं है। अक्लमंदाई इसलिए नहीं है कि आपको लग रहा है कि वो कर्नल सोफिया का मामला उठा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे मामला ये है कि वो इसकी आड़ में मुसलमानों को बचाना चाहते हैं। जैसे अभी एक नाम आया, अली खान, एक प्रोफेसर हैं उनका, कि जी अली खान पर जो है पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। लोगों ने उनके खिलाफ, उनके स्टेटमेंट उनका गलत लगा तो कई संस्थाओं ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। केवल ये दो मामले जो अपने आप को पत्रकार बताते हैं, बड़े बड़े पत्रकारों में अपनी गिनती कराना चाहते हैं, केवल इन दो मामलों पर घुमा रहे हैं। किसी ने भी इन जासूस वाले मामले को ऊपर नहीं उठने दिया, जिससे इस्लाम बदनाम ना हो और जो उनके मुस्लिम भाई हैं उन पर कोई आंच ना आए। दोस्तों, ये सिर्फ शहजाद या ज्योति की कहानी नहीं है, ये एक बड़े जासूसी नेटवर्क का हिस्सा है जो हमारे देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। आईएसआई जैसे संगठन ब्रेन वॉशिंग, सोशल मीडिया और पैसे की ताकत से भी यहाँ तक कि आम लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। खासकर युवा और महिलाएं इनके निशाने पर पहले से ही रहते हैं। मूक बधिर बच्चों का भी मामला मंदिर से जो मैंने आपको बताया वहां से सामने आया, उन तक को ये लोग नहीं छोड़ते। हमें सतर्क रहना होगा, अपने आसपास के लोगों पर नजर रखनी होगी। खासकर कोई अचानक कट्टर विचारों की बात करने लगा हो, इस्लाम के बारे में बात करने लगा हो, तो ऐसे व्यक्तियों पर, ऐसे अपने भाइयों पर, ऐसे अपने समाज में जो लोग हैं उन पर ध्यान रखें और देखें कि कहीं वो किसी ऐसे नेटवर्क में फंस तो नहीं गया है। और उन यूट्यूबर्स और पत्रकारों पर भी सवाल उठाएं जो जासूसों की बात को दबाकर दूसरे मुद्दों को, केवल जो मुद्दे खत्म हो चुके हैं उनको ही बार बार उठा रहे हैं। आप इस मामले में क्या सोचते हैं? कैसा आपको ये मामला लगता है? आपकी इसमें क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए